Good morning, student. Today is 30th of April, and we are starting our next topic, brain. It is known as encephalon, and it is the widest and the uppermost part of the central nervous system. Central nervous system का सबसे बड़ा और सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ये. इट इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. आपकी बॉडी को पूरी को कोऑर्डिनेट करने का काम यही है, इसलिए इसे कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बोला जाता है. इट इज़ सिचुएटेड इन क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल इन द हेड रीजन. जो आपका ये हार्ड पोर्शन आपको महसूस होता है ना आपके सिर के ऊपर, दिस इज नोन एज स्कल, और उसकी क्रेनियल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है. तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्रेनियल कैविटी, ठीक है, ऑफ द स्कल in the head region of the body. The bones of the cranium of brain box protect the delicate organ from the mechanical injury. अब इसका काम क्या होता है क्रेनियम बॉक्स का? ये जो हड्डियां हैं आपके, आप अपने सिर पे हाथ लगा के देखिए जरा, ये जो हार्ड पोर्शन होता है ये क्या करता है? ये आपके ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है. बोनी स्ट्रक्चर होती है तो आपके ब्रेन को किसी भी प्रकार के धक्का से, चोट से, इनसे बचाता है. चोट लग जाती है लेकिन ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट जल्दी से नहीं आता है. Inside this box the brain is contained in a fluid filled cavity, फ्लूड फिल्ड बैलून विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्बर. इसके अलावा इस क्रेनियम कैविटी के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने अगर स्कल देखी हो, हमारी बायो लैब में भी रखा हुआ स्कल रखा हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे आपका ब्रेन होता है. तो एक फ्लूड फील्ड कैविटी होती है बेटा, ये जिसके अंदर ब्रेन बैठा होता है या सिचुएटेड होता है. इसको काम क्या होता है? इसका काम होता है बेटा शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है, यानी कोई भी धक्का हो, कोई भी जर्क आए तो उससे ही प्रोटेक्ट करता है. द स्टडी ऑफ ब्रेन इन ऑल एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज एनसेफोलॉजी. एनसेफोलॉजी का क्या मतलब होता है बेटा? ब्रेन की स्टडी और उसके बारे में जो भी एस्पेक्ट करते हैं वो सारी ब्रेन एनसेफोलॉजी कहलाती है. मॉर्फोलॉजी, ब्रेन इज द सॉफ्ट वाइटिश ऑर्गन, वेट 1.2 to 1.4 kilograms. इट फॉर्म अबाउट 98% वेट ऑफ द होल सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये ध्यान रखना, होल बॉडी का नहीं, पूरे नर्वस सिस्टम का 98% हिस्सा कौन बनाता है बेटा? ब्रेन बनाता है. किसका? CNS का, ठीक है, CNS का. इट हैज़ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स. इट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन मेनिंजेस. ये 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बनता है. इसके चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन होती है जिनको मेनिंजेस बोलते हैं, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट. इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है. तो ब्रेन, जैसे ये आपका ब्रेन है, इसके चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन होती हैं, फिर आपकी स्कल होती है. तो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, ठीक है. तो द स्पेस बिटवीन दीज 3 मेनिंजेस इज फिल्ड विद ए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड. ये फ्लूड क्या करता है बेटा? ये भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से, शॉक से. इसके अलावा ये डेसिकेशन से भी प्रिवेंट करता है. नाउ वी विल कम टू द पार्ट्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फोर ब्रेन और प्रोजेंसिफिलोन. It forms the greater part of the brain. आप डायग्राम देख सकते हैं. This part is known as forebrain. ये सबसे आगे देखो, this is known as midbrain and this part is known as hindbrain. देखिए जरा, दिखा रखा है डायग्राम में, इसी पे भेजूंगी आपको. ये फोरब्रेन है आगे वाला, ये वाला हिस्सा मिडब्रेन, और ये वाला हिस्सा ये हिंडब्रेन है. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की. प्रोजेंसिफिलोन इसको बोलते हैं. इट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन. इसके 3 हिस्से होते हैं: ऑल्फैक्टरी लोब, डायेंसिफिलोन और सेरिब्रल हेमिस्फीयर. इनको एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे बेटा. ऑल्फैक्टर वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, इसका क्या मतलब होता है? सूंघना सर. ऑल्फैक्टरी लोब जो होती है ये जोड़े में मिलती है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और छोटी स्ट्रक्चर होती है. पेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्लब शेप्ड है और स्मॉल स्ट्रक्चर है. दीज आर फुल्ली कवर्ड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर. देखो आपका जो ब्रेन होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे. और जो ये जो आपके ऑल्फैक्टरी लोब है ना, ये आपके ब्रेन के इस नीचे वाले हिस्से में होती है, बिल्कुल ऐसे होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है. तो ऊपर से आपको नजर नहीं आती क्योंकि ऊपर से तो ऐसे है आपका, इसके नीचे वाले हिस्से के अंदर आपको ये ऑल्फैक्टरी लोब मिलेंगी, ठीक है. तो दे फुली कवर्ड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर. पूरी तरह से इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर रखता है. दस विजिबल ओनली इन द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन. इसलिए ब्रेन को जब आप उल्टा करके देखते हो तो ही आपको ये नजर आती हैं. ईच ऑल्फैक्टरी लोब कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड द पोस्टीरियर ऑल्फैक्टरी स्टॉक. और हर ऑल्फैक्टरी लोब जो होती है एक बल्ब और एक स्टॉक से मिलकर बनी हुई होती है. दीज लोब, इनका काम क्या है? देखो, ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने से ही आता है. ये लोब रिसीव करती हैं इम्पल्स को फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर and relay sense or smell to the temporal region of the
सेरिब्रम, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये स्मेल का काम करती है, सूंघने का काम करती है। डायग्राम में आप देखोगे ना, तो ये देखो, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये ग्रे ग्रे पार्ट, ये सारा सेरिब्रम है, ठीक है। अब इसके नीचे होती है जो आपको नजर नहीं आएगी, आपको ब्रेन को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा, तो आपको ये ओल्फैक्टरी लिखा हुआ है ना, देखो, ओल्फैक्टरी लोब लाइज बिलो द सेरिब्रम, ओके। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिब्रम। इट फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है बेटा? सेरिब्रम होता है। नाम याद रखना, क्योंकि एक और नाम इससे मिलता जुलता आगे फिर आएगा। सेरिब्रम इज आल्सो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर लाई साइड बाय साइड, ये ऐसे होते हैं, आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये, और ये दोनों जुड़े होते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड, बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच बाय ए डीप लॉन्गिट्यूडिनल cerebral hemisphere, ठीक है। द सरफेस ऑफ दीज हेमिस्फीयर इज ग्रेटली फोल्डेड टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल। आप डायग्राम में देख रहे होंगे बहुत ज्यादा इसमें रिंकल से पड़े हुए हैं। ये देखो, ये काली काली पतली पतली लाइन दिखा रखी है ना, या वैसे भी आपने अगर फिगर देखा हो डायग्राम को, तो बहुत ज्यादा उसमें सलवटें सी पड़ी होती हैं। ये इसलिए होती हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके और बहुत सारी नर्व सेल उसके अंदर अकोमोडेट करी जा सके। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज गायरी एंड डिप्रेशंस आर कॉल्ड एज सल्काई, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही है बेटा, कल हम बात करेंगे आगे के बारे में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।